हेलो मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी दिन हो गया था मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। सो टुडे आई थॉट दैट आई शुड मेक दिस बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी फॉर दिस। ऐसा नहीं कि अभी के बच्चों ने पूछा, काफ़ी समय से कुछ बच्चे ये सवाल कर रहे थे। तो आज का, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि आज का बेसिकली टॉपिक है क्या। टॉपिक नहीं है, एक प्रॉब्लम है जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी समय ये फेस करना पड़ता है कि कभी कभी वो सब्जेक्ट जो चूज करते हैं, वो जो स्ट्रीम चूज करते हैं 11th-12th में, वो बाद में रियलाइज होता है उन्हें कि वो सब्जेक्ट उनके काम का था नहीं। काम का नहीं बोल सकते, यानी उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं था, उनको कुछ और चूज करना चाहिए था। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपको कब ये रियलाइज होता है या कब आप समझोगे कि आपने जो स्ट्रीम चूज की है वो आपके लिए गलत है। सबसे पहली चीज, जब आप ये सोचो कि आपका पढ़ाई में अब पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं रह गया, आपको चीजें समझनी आनी कम हो चुकी हैं, साथ ही साथ वो आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं रह गई है। बुक्स जो आपके लिए हो गए हैं वो काफी मीन्स आपके लिए स्ट्रेसफुल हो गए हैं। आपको बुक देख करके उनको पढ़ने का मन नहीं होता है, ये सोचते हैं आप कि ये मेरे से कैसे होगा। साथ ही साथ बहुत बार आपको ये भी मन करता होगा कि क्लास बंक कर देते हैं, नहीं जाते, अटेंड नहीं करते हैं। तो ये सारे साइंस हैं जब ये आपका वो इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में खत्म हो जाता है। तो आज मैंने वीडियो बस इसीलिए बनाई है कि आपको ये बता सकूं कि अगर आपको ये रियलाइज हो जाता है कि आपने गलत स्ट्रीम चूज कर ली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर भी उसको करेक्शन कर सकते हैं। आपने 11th-12th में भले जो भी स्ट्रीम चूज किया हो, पर आप जब 12th के बाद अगर आप अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। मान लो किसी साइंस स्टूडेंट्स ने सोचा कि नहीं मुझे कॉमर्स करना चाहिए था, आप ग्रेजुएशन कॉमर्स से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ आपको ये लगे कि नहीं साइंस में मेरा मैथ्स में बड़ा अच्छा कमांड था, मुझे मैथ्स पसंद थी, मैथ्स मेरे से छूट जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। आप सीए करो, सीएफए करो, उन सब में आपको मैथ्स आपकी कभी नहीं छूटेगी। आप उसमें मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें। अब बात करते हैं कि अगर कॉमर्स वाले ये रियलाइज करते हैं कि हमें साइंस ही लेना चाहिए था, तो आप साइंस में जा सकते हैं। तो साइंस के लिए तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत भी नहीं, आपको कहाँ कौन से फील्ड में आपको काम करना है आप वो ऑप्ट कर लो। बहुत सारे तो ये भी चाहते हैं कि हम ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं। ह्यूमैनिटीज यानी कि आप ह्यूमैनिटीज बोलो या आर्ट्स बोलो, उनको ये लगता था कि हम भाई ये कर लेते हैं। तो जिनको आर्ट्स लेना है वो बहुत कुछ कर सकते हैं, मास मीडिया में, जर्नलिज्म में, साइकोलॉजी, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि हमको कॉमर्स भी नहीं मुझे रास आई और मुझे साइंस भी नहीं पसंद आया, तो आप ह्यूमैनिटीज आर्ट्स में जा करके आप मास मीडिया, जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ आप साइकोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, और फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। फिर बहुत सारे होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट तो बेसिकली कॉमर्स स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, साइंस वाले चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस है आपके पास। आप कभी ये नहीं सोचो कि आपने जो चूज किया था वो गलत हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। यू कैन डू इट, यू कैन करेक्ट इट, बट एट अ स्पेसिफिक टाइम, यानी कि वो सही समय पे आपको ये चीज रियलाइज हो जानी चाहिए कि नहीं ये मेरे काम का नहीं है, तो मुझे दूसरा ऑप्ट करना चाहिए। तो अब ये भी ध्यान रखो कि बार बार ये चांसेस नहीं मिलेंगे, बार बार ये करेक्शन नहीं करना है। जब एक बार अगर गलती हो गई तो अब की बार जब उसको हम सही कर रहे हैं तो इस बार अच्छे से एकदम कॉन्फिडेंट रहो कि नहीं अब जो मैं यूज करूंगा या करूंगी तो ये मेरे लिए सही होगा। तो कभी भी ये नहीं सोचो। और बाकी जो अगर कहते भी कि 11th-12th में हमने गलत स्ट्रीम चूज कर लिया, देखो बेटा स्ट्रीम्स गलत नहीं होती है। हम कभी कभी किसी सब्जेक्ट्स को ज्यादा समझ पाते हैं और किसी को कम समझ पाते हैं, या तो किसी में हमारा बहुत इंटरेस्ट होता है, किसी में कम इंटरेस्ट होता है, जिस वजह से हमारी ये समझ आ जाती है हमारे अंदर कि हम ये समझते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट हमारे बस का नहीं है। बस क्या सबका है, पर होता क्या ना कि किसी चीज में हम उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा सकते हैं।
हमें ये लगता है इन्वॉल्वमेंट हमारी इसमें बहुत कम हो रही है। तो जिस चीज में इन्वॉल्वमेंट कम हो तो उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं। आपको बोल दिया जाए आप आईएएस की तैयारी करो, पर आप आईएएस में इंटरेस्टेड हो नहीं, आप पढ़ रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वैसा पढ़ाई करने से क्या फायदा। आप ऐसा करो जिसपे आपको इंटरेस्ट हो। बहुत लोग तो आजकल फोटोग्राफी वगैरह बड़ी अच्छी करते हैं, उसका भी कोर्स होता है, फिर वेब डिजाइनिंग होती है उसका भी कोर्स होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग होती है उसका कोर्स होता है। कुछ भी करो, आजकल हर चीज में स्कोप है। आप खाली उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश करोगे तो आपको सारे रास्ते खुले हुए मिलेंगे। तो मेरा बस समझाने का यही मोटिव था कि आप कभी भी इतनी जल्दी अपसेट नहीं हो जाया करो। कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछो, मैं बताऊंगी आपको। कोई भी डाउट्स है मैं उसको क्लियर करूंगी जितना मुझसे हो पाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कुछ तो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे कि अगर मैं कुछ भी और अपडेट्स इसमें डालूं तो आपको वो उसके नोटिफिकेशंस तुरंत मिले। अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे। टिल देन बाय।